जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी के द्वारा मुझे लगातार कमेंट या और मैसेज कर रहे हैं कि सर इस बार जो एग्जाम होगा तो उसका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो पिछला जो वैकेंसी निकला था यानी 8415 उसमें क्या कुछ कटअप रहा था, इसके बारे में भी मैं इसमें आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ इसमें जो इस बार एग्जाम होने वाला है इसका कट ऑफ क्या रहने वाला है, इसके बारे में मैं पूरा डिटेल का चर्चा इस वीडियो में करने वाला हूं। और साथ ही साथ आपके मन में एक सवाल रहता है कि सर बिहार पुलिस में मेडिकल कैसे होता है और क्या क्या इसमें जांच होता है, तो उसके बारे में भी मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और ये आपसे एक गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही नई नई इन्फॉर्मेशन, नई नई जानकारी जो है मैं आपको सबसे पहले देने का प्रयास करता रहता हूं और हमेशा देते रहता हूं। और जो भी मुझे लगता है कि मेरे भाइयों को ये इससे हेल्प हो, इससे मिल सकता है, तो मैं हमेशा जो है सहायता करने के लिए तत्पर रहता हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो को सबसे पहले शुरू करते हैं। तो आप सबसे पहले देखिए कि आपका सेफ स्कोर जो है वो क्या रहने वाला है। तो इससे पहले आप समझेंगे कि जो पिछला जो 8415 पोस्ट का जो वैकेंसी आया था उसमें जो कट ऑफ क्या गया था, तो कट ऑफ जो इसका मेल का जाती यानी कि ये रिटर्न का कट ऑफ है। यहाँ जो हम बता रहे हैं ये फिजिकल का नहीं, फाइनल का नहीं, रिटर्न का कट ऑफ है कि रिटर्न का जो एग्जाम लिया गया था उसमें कितना कट ऑफ रहा गया था और कैसे कैसे बच्चों का सिलेक्शन हुआ। तो इसलिए आप मेल कैंडिडेट का देखिए कि मेल का कट ऑफ जिसमें जो गया था क्या रहा था। तो जनरल में मेल का जो कट ऑफ गया था वो 64 गया था और वहीं ईडब्ल्यूएस जो थे, ईडब्ल्यूएस वालों का 54 कट ऑफ गया था। और जनरल में मतलब कि राज्य के आप बाहर से भी, यदि बिहार राज्य को छोड़ करके अन्य राज्य से भी आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं बिहार पुलिस के लिए, तो आप जो है जनरल में काउंट किए जाएंगे। ये गवर्नमेंट का रूल है, आप जानते ही हैं। तो उसमें यदि राज्य के बाहर भी जो छात्र थे उनका भी जो है ये 64 गया था। और इसके साथ ही ओबीसी का आप देखिए तो ओबीसी में बिहार में दो कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे एक ओबीसी है यानी बीसी है और ईबीसी है। तो ओबीसी को यहाँ बीसी हम लिख सकते हैं, तो बीसी और ईबीसी। तो बीसी कैटेगरी का जो है 61 इसका गया था और वहीं ईबीसी है उसका जो है 59 यानी कि 59 इसका गया था। और साथ ही एससी कैंडिडेट का 56 गया था और एसटी कैंडिडेट का 58 मेल में गया था। इसके साथ ही जनरल में फीमेल कैंडिडेट की हम बात करें तो फीमेल का जो है जनरल में वो 53 गया था यानी 53 गया था और वहीं ईडब्ल्यूएस का जो है वो 41 इसमें गया था। और साथ ही बीसी महिला का बात करें तो इसका 49 गया था और ईबीसी का जो है 46 इसमें गया था। और वही एससी कैंडिडेट का 42 और एससी का 46 ये इसका जो है कट ऑफ रहा है। और ये सारे जो भी आंकड़ा है ये आपको लग रहा होगा कि ये आंकड़ा कहां से आया है। तो ये आंकड़ा आरटीआई द्वारा यदि जो मांगा जाता है आरटीआई की मेरा जो रिजल्ट है, आप मान लीजिए किसी कैंडिडेट का ऐसे रिजल्ट नहीं हुआ तो वो दावा कर देते हैं मैंने एग्जाम में इतना अच्छा सुंदर से बनाया तो मेरा रिजल्ट क्यों नहीं हुआ। उसी के अकॉर्डिंग जो है आरटीआई द्वारा जवाब मांगा जाता है। तो आरटीआई द्वारा जब मांगा जाता है तो इसमें पूरा डिटेल दिया जाता है कि कितना कितना जो कौन कौन से कैटेगरी का कितना गया है और आपका रिजल्ट किस कारण से हुआ, इसमें द्वारा जवाब मांगा गया था। तो ये आरटीआई का जो आपका डाटा है वो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। और साथ ही आप ध्यान देंगे कि इस बार जो ये जो मात्र 8415 ही सीट था उसमें से जो रिजल्ट दिया गया था इतना दिया गया था। यानी कि किसी भी यानी बिहार में जो भी अभी वैकेंसी आ रहा है यानी बिहार पुलिस का जो वैकेंसी है यानी कि 21,391 पोस्ट है, इसका 5 गुना रिजल्ट जो है दिया जाता है। तो इसका 5 गुना रिजल्ट ये इसमें दिया गया था। और इसमें भी आप देखेंगे कि यदि 21,391 से यदि 5 गुना रिजल्ट देगा तो लमसम जो है 1,06,000 के आसपास जो है बच्चों का रिजल्ट दिया जाएगा। 1,06,000 समथिंग आता है यानी कि 1,06,000 के आसपास का बच्चों का जो है रिजल्ट इसमें इस बार दिया जाएगा।
और वहीं हम इसके सेफ स्कोर की हम बात करें तो जैसा कि पिछला इस बार जो वैकेंसी भी बहुत ज्यादा है, आप लोग घबराएंगे नहीं। और आप जो अभी जैसे तैयारी कर रहे हैं, अब मुश्किल से 7 दिन, जैसे 1 तारीख जिसका एग्जाम है उसके लिए 7 दिन बचा हुआ है लमसम। और वहीं यदि जिसका 15 तारीख यानी 7 तारीख को है तो उसके लिए थोड़ा है, लेकिन उसमें भी वो लोग भी आप जो है उतना अथी नहीं करेंगे। अब लास्ट में आपका रणनीति क्या होगा परीक्षा का यानी तैयारी करने का, आप लेंदी प्रोसेस में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, बिल्कुल लाइट वेट रहेंगे। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि जितने आपने जो पढ़ा है उसी को सिर्फ रिवीजन करना है आपको, या ना कि अब नए नए चैप्टर को आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको होगा कि जो पिछली जो भी पढ़े हैं वो भी भूल जाएंगे। तो उस पर आपको जो है फोकस करना है, ध्यान देना है। तो इसके लिए मैं एक अभी आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे कि आपका साइंस से लमसम आपका 25 क्वेश्चन रहेगा। तो इस परीक्षा में जो है साइंस का अहम भूमिका इसमें रहने वाला है। साइंस में जो भी बच्चे ध्यान देते हैं तो उसके लिए बेहद ही सही होगा। तो साइंस से जो है 25 क्वेश्चन रहेगा, ये बहुत ही मायने देगा। तो इसमें से आपको अभी जो तैयारी करना है वो सिर्फ और सिर्फ 1 लाइनर क्वेश्चन जितने भी होंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 लाइनर क्वेश्चन पर भी ध्यान देंगे। और साथ ही जो आपने अभी सेट प्रैक्टिस लगा रहे हैं, तो जैसे आपने एक सेट अभी जो है डेली रूटीन में आप 2 सेट को बनाना स्टार्ट कर दीजिए। यानी कि सुबह 1 सेट बनाइए और 1 सेट जो है शाम को बनाइए। तो सेट बनाने से आपका ये बेनिफिट होगा कि जितने भी आप टोटल क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट जो है आप जब पूरा उसका दोबारा जब रिवीजन करेंगे तो आपके माइंड में जो है डायरेक्ट हिट करेगा और वो सेट हो जाएगा। जैसे कि जो भी क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है, मान लिया जाए आपने 100 क्वेश्चन में जो है 80 जो है अटेम्प्ट किए, यानी कि 80 नंबर का आपने सेट में बनाया है, और आपका जो है कुछ क्वेश्चन छूट गया, कुछ क्वेश्चन गलत हो गया। तो 80 क्वेश्चन जो आप बनाए हैं ये तो आपको कंफर्म है कि मैं जान रहा हूं, और 20 जो क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है या किसी कारण से आपका छूट गया है, तो वही 20 क्वेश्चन को आपको जो है फिर दोबारा रिवीजन करना है उसका। जो जैसे कि जब बना लिया आपने तो फिर दोबारा आप देखिए कि 20 जो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है वो कौन कौन से क्षेत्र में हुआ है। मान लिया साइंस में हुआ है, मैथ में हुआ है, जीके में हुआ है, या हिंदी में या इंग्लिश में, उस क्षेत्र में आप देखिए उस क्वेश्चन को दोबारा से जो है रिपीट कीजिए और उसको जो पढ़िए। तो वो जो आप दोबारा उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप जो है कभी जल्दी उसको भूलेंगे नहीं, वो आपके माइंड में डायरेक्ट हिट कर जाएगा और वो सेट हो जाएगा, आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ये ट्रिक को आप जो है अपनाइए और उस सेट को जो है एक बार नहीं 2 बार देखिए। एक बार तो पहले उसको फिर दोबारा रिवीजन करके एक बार दूसरी बार जो सरसरी निगाह से एक बार को आपने देख लीजिए। इससे जो है आपको बहुत ही अच्छा जो है कमांड हो जाएगा उस पर। और इसके साथ ही अगला जो आपका जीके और करंट अफेयर से क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपको जो जैसे भी पढ़ रहे हैं उसमें आप जो बिल्कुल भी जैसे कि अब ऑप्शन वाले हैं, ऑप्शन वाले पे आप ध्यान नहीं देंगे। 1 लाइन मैं बार बार कह रहा हूं, और इसका क्लास भी मैं आपको प्रोवाइड किया हूं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो मेरा पिछले वीडियो को आप देखिए, इसमें साइंस का भी क्वेश्चन को मैंने कवर किया है और इसके साथ ही जीके जीएस का भी क्वेश्चन कवर किया है। तो जाइए पिछले वीडियो को भी देखिए और वहां से भी आप जो है वीडियो को देख सकते हैं। इससे साथ ही आप देखेंगे कि जीके में जो है बिहार से भी 8 से 10 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि बिहार जीके से भी 8 से 10 क्वेश्चन रहेगा। तो इसको भी थोड़ा मोड़ा आपको देख लेना। इसके साथ ही करंट अफेयर्स से आप देखिए, करंट अफेयर्स में कुछ अच्छे अच्छे बुक्स हैं, जैसे कि आपका एडुटेरिया का बुक आया है करंट अफेयर्स के, उसका भी अच्छा है। इसके साथ लुसेंट का है या स्पार्क का है, और अन्य जो भी करंट आपको आपके पास है उसको आपको देख लेना है। और इसके साथ ही अगला जो मैथ से 8-10 क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा, तो 10 क्वेश्चन में आपसे जो बन रहा है उसको बनाएंगे। साथ ही आपको जो 10th लेवल का कुछ फॉर्मूला है उसको ध्यान देंगे। अभी मात्र आपसे 10 से 20 फॉर्मूला को आप याद कर लेंगे
और उससे थोड़ा रिवीजन करेंगे शॉर्ट वे में। मैंने पहले भी पिछले वीडियो के माध्यम से बताया था कि मैथ का जो भी शॉर्ट ट्रिक है और बनाने का विधि है वो मैंने एक बुक को रिकमेंड किया था, यानी कि सुमित्रा का जो है ट्रिकली मैथ के बारे में मैंने बताया था कि सुमित्रा एक बुक ले लीजिए, उसमें जो भी जितने सारे मैथ का जो प्रश्न है वो शॉर्ट वे में ट्रिकली मेथड से बताया गया था कि इस जो है कैसे इसको बनाना है। जैसे कोई सवाल अनुपात का है या कोई अन्य जो है एवरेज का है तो उसमें शॉर्ट वे में बताया गया है कि कैसे आपको सही से करना है। तो उसमें यदि आपको हो रहा है तो सही से एक बार जो है शॉर्ट ट्रिक को भी आप जो है इसका देख लेंगे, यानी कि तो इसके साथ और जैसे कि मैथ का सवाल है जो आपसे बन रहा है और बाद में यदि जैसे एग्जाम में रहेंगे तो उस पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं उस समय नहीं देना है। जो आपसे क्वेश्चन बन रहा है उसको बनाते जाना है, यानी कि 1 घंटे आप देखिए 1.5 घंटा आपको समय है, उसमें से आपको 1 घंटे में जितना क्वेश्चन बन रहा है पहले उसको बना लेंगे। और साथ ही साथ आपको गोलाई रंगने पर भी ध्यान देना है। कितने ऐसे बच्चे हैं कि जो कि है ऐसे गोलाई रंगता है तो साइड से ही छोड़ के चला जाता है, तो उसमें भी आपका जो है क्वेश्चन मिस हो जाएगा, यानी आप सही बनाए हैं फिर भी गलत हो जाएगा आपका, तो उसमें भी आपको ध्यान देना है। और जैसे कि 1 घंटा में सरसरी निगाह से आपका जो क्वेश्चन बन रहा है, जो आपने लग रहा है कि इससे बन रहा है तो उसको फट से आप बना लेंगे। इसके साथ ही जो क्वेश्चन बच रहा है उसको दोबारा आप जो है रिवीजन दें, उस पर पहले आपको समय नहीं देना है, बाद में जब होगा तो उस पर आप समय देंगे देखेंगे। और इसमें आप एक बात जान लेंगे कि निगेटिव बिल्कुल नहीं है, तो आप घबराएं नहीं, बाद में आप जो है तुक्के से भी बहुत काम हो जाता है, इससे के लिए आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। इसके साथ ही हिंदी का जो आपका सवाल है, हिंदी में 8 से 9 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन रहता है, तो हिंदी में जैसे कि किसी से भी छूटेगा नहीं, ये 100% गारंटी है, हिंदी में आप बिल्कुल बना लेंगे। इससे आपको घबराते बच्चे कहाँ, इंग्लिश से आपको घबराहट हो रहा होगा, इंग्लिश में कुछ हो रहा ऐसा है जो कि कुछ को इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है, तो इसमें भी थोड़ा वॉइस नरेशन का रहता है। और इसे साइनो एंटो कुछ याद कर लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको सरसरी निगाह से साइनो एंटो देख लेना है। साइनो एंटो का मतलब हो गया जैसे हिंदी में उल्टा शब्द करते हैं उसी तरह उसमें जो है साइनो एंटो होता है, साइनो और एंटो, तो इस पर ध्यान देंगे। और हिंदी में संधि विच्छेद और मुहावरे को इस सबको भी थोड़ा एक सरसरी निगाह से देख लीजिए। इसीलिए मैं जल्द ही एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा और जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा हिंदी का मैं वो आपको दे दूंगा, इससे ये सारा आपका कमांड हो जाएगा। और यही बात आपके सेफ स्कोर की, सेफ स्कोर आपका क्या रहने वाला है। तो देखिए कि जैसे कि मैंने बताया यहाँ कि जो पिछला जो वैकेंसी इसमें जनरल का 64 नंबर गया था, तो वही आपसे 2 से 4 नंबर आगे पीछे रहने वाला है। और सेफ स्कोर की हम बात करें, मान ले तो आपको एक गांठ बांध कर ले लेना है। यदि जितना आप पहले आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी जो आपने प्रैक्टिस सेट लगा रहा है तो उस प्रैक्टिस सेट में आपका स्कोर कितना जा रहा है, आप कितना सही बना पा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कि मेरा सर इतना अभी जो सेट बना रहा है तो उसमें इतना मेरा रह रहा है। तो सेफ स्कोर में बता देना चाहता हूं कि आपका 70 से 72 जो है आपका सेफ स्कोर है, यानी कि 70 तक आप यदि बना देते हैं, अभी ला देते हैं, तो आपका जो है 100% रिजल्ट हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, अभी आप लोग चिंता मत कीजिए और सिर्फ आप अपनी जो तैयारी कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अब कम समय है, अब आपको पूरा विश्लेषण पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपने पढ़ा उसको दोबारा रिवीजन कीजिए और ज्यादा से ज्यादा 1 लाइनर क्वेश्चन ही आपको पढ़ने की जो आदत डालना चाहिए। इससे जो है आपका माइंड में डायरेक्ट सेट होगा, इससे जो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही साथ लगातार मुझे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि मेडिकल को लेकर के उनको डर हो रहा है कि मैंने फॉर्म तो अप्लाई कर दिया है, क्या हम मेडिकल में छट जाएंगे, मुझे मेडिकल में बाहर कर दिया जाएगा। तो इनके सारे लेकर के भी बच्चे डरे हुए हैं, तो इस पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। यदि आपको मेडिकल में कोई दिक्कत लग रहा है, प्रॉब्लम लग रहा है, तो यहाँ देखिए मैंने एक वीडियो दे दिया है, आप इस वीडियो को देखिए, आपका सारा जो है कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो आप बिल्कुल अभी जो है एग्जाम पे फोकस कीजिए, आपका समय नज़दीक है, बिल्कुल नज़दीक है, समय
कम, बिल्कुल भी कम आपको दिया जा रहा है। आप जो है अभी लगातार से जो है सिर्फ जो है क्वेश्चन आंसर को पढ़िए और इसको याद कीजिए। और यदि आपको अभी भी कोई डाउट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप सीधे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरा यहाँ आप इंस्टाग्राम आईडी देखिए, इस पर मैसेज या कॉल करके कुछ भी सहायता पूछ सकते हैं या ले सकते हैं। और आपसे यदि आप अभी तक हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी इंफॉर्मेशन दूं वो सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नई इंफॉर्मेशन के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।